आप सब लोगों के बीच में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज से कुछ समय पहले छह मई 2024 को एक फोटो वायरल हुई और उस फोटो वायरल पर जो है कुछ लोगों ने जो है उसको गलत तरीके से हमारे नाम से जोड़ा और मैंने उसी समय जो तत्कालीन डीजीपी थे अभिनव कुमार जी, मैंने लिखित तौर पर जो है उनको ये शिकायत कुछ घंटों के अंदर ही अपने निजी सचिव के माध्यम से भिजवाया और मैं उस समय लोकसभा के चुनाव में हिमाचल में था। तो उसके पश्चात मैं देहरादून पहुंचा और मैंने उस विषय की गंभीरता से जो है जांच करने की बात कही। जो ये पत्र जो है पूरा जो लिखित है वो आपके सामने प्रस्तुत है। उसके पश्चात कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से आरोप लगाया गया और उसके खिलाफ भी हमने कपकोट पुलिस को जो है तहरीर दी है। 2/8/2026 को भी हमने लिखा है और 29 को भी हमने लिखा है, 30 को भी हमने लिखा है और पुलिस अधीक्षक और एसओ कपकोट को हमने लगातार जितने भी वीडियो है तो सारे वीडियो जो है उनके व्हाट्सएप मैसेज में उनको भेजे हैं। लगातार बात भी की है। हमने उनसे कहा कि तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करिए और जो संबंधित व्यक्ति है उसको जो है हिरासत में लेके जो कानूनी कार्रवाई है उस पर जो है तुरंत विचार किया जाना चाहिए। तो उसके पश्चात लगातार वो व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर जाकर वीडियो बनाता है और लगातार वो अलग अलग तरीके की बातों को जनता के सामने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से रखता है और जिनकी सूचना मेरे द्वारा लगातार एसपी बागेश्वर को और एसओ कपकोट को दी जाती है। पर उसके बाद भी कि काफ़ी समय बीतने के बाद भी अभी तक उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार अलग अलग तरीके से जब मैं देखता हूं फेसबुक, व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किए हैं उनका भी मैंने स्क्रीनशॉट कर रखा है और उसको भी हमने पुलिस को दे दिया है और पुलिस गहन जांच करे और जो व्यक्तियों के द्वारा निराधार आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को जो है जनता के सामने लाकर जो है जनता को बताए कि किस तरीके से जो है उन लोगों ने आरोप लगाए हैं। तो इसलिए मैं जब चुनाव लड़ा तब से लेके लगातार कुछ लोग जो है राजनीति के कारण से कपकोट के विकास को उनको रास नहीं आ रहा है और वो लगातार अलग अलग तरीके से चीज़ों को भ्रमित करना, कपकोट के विकास को रोकना और यहाँ पर जिस तरीके से आप सब देख रहे हैं कि कुछ लोगों का काम यही है। तो इसलिए हमने उनके सारे डाटा जो है कलेक्ट किए हैं और हमने पुलिस को तब भी बताया था और अब जब से ये वीडियो जगदीश गोस्वामी कुछ इस नाम से जो है वो जो डाल रहा है तो उसके लिए भी हमने उनको जो है पुलिस को 10 से 12 या 14 बार जो है लगातार अवगत कराया है। हर रोज हम उस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इसलिए एक सोची साजिश जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र उन लोगों के द्वारा किया गया है, उनकी जांच
पड़ताल पुलिस करके लाए और दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने होना चाहिए। विधायक जी, ये 2024 का मामला है, तब आपकी सरकार थी, आप सत्ताधारी दल के विधायक भी हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी बात को डीजीपी ने नहीं सुना, सरकार ने नहीं सुना, तो क्या मामला है? मतलब आपकी बात को क्यों गंभीरता से नहीं लिया गया? तो वही मैंने आपको बताया कि जब 2024 में चुनाव चल रहे थे, उस चुनाव में हमने हिमाचल से आके जो है उसी समय जो है डीजीपी अभिनव कुमार जी को भी जो है लिखित जो है ये आपके सामने जो है, वो तो है, कार्रवाई क्यों दर्ज हुई? पुलिस वो लड़की भी कहती कि मैंने भी एफआईआर दी, उसकी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आपकी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैं तो ये आपको लिखित में आपको दे रहा हूँ। ये तो तहरीर होगी ना, ये तो तहरीर हुई, ये शिकायत होगी। आप विधायक हैं सत्ताधारी दल के, आपकी शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया डीजीपी ने, सरकार ने? इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि समय समय पर जैसा जैसा जो प्रकरण आए हैं, हमने अपने पक्ष को जो है लगातार रखने का काम किया है और अभी भी हमने जो है पुलिस अधीक्षक बागेश्वर को जब हमारे सामने ये जगदीश गोस्वामी के द्वारा जो शब्द बोले गए थे, उसको भी हमने उसी समय 1 मिनट के अंदर ही जो है उनको व्हाट्सएप किया और तहरीर भी हमने जो है कपूर थाने में जो है जमा की, जिसमें मुकदमा जो है इन्होंने दर्ज किया है और उस मुकदमे के साथ जो है उसकी जांच पड़ताल के लिए पुलिस अधीक्षक और एसओ के द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि वो वीडियो डाली गई थी। उसके दूसरे दिन भी बीजेपी कार्यालय के सामने से उसने फिर एक दूसरी वीडियो भी अपलोड की है। तो पुलिस ने जो है उसको तय समय पर जो है पकड़कर पूछताछ करनी थी, जो भी कानूनी कार्रवाई होती उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिस पर विलंब हुआ है और जिसके कारण से जो बातें सामने आनी चाहिए, जो काम तय समय पर पूरा होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस पर जो है प्रश्न चिन्ह है। ये दो चीजें हैं ना सर। एक बात बताइए, आप करें कि आपने इतनी बार तहरीर दी, मुकदमा केवल अभी तक इस मामले में केवल परसों वाली तहरीर में दर्ज हुआ है, महिला की तहरीर पे, आपकी तहरीर में कोई मुकदमा तो आपकी एफआईआर में तो आप करें शिकायत आपने इतनी बार करी, लेकिन कोई मुकदमा ही आपके एफआईआर में। इस विषय पर जो है पुलिस के लोग वो ज्यादा बता पाएंगे कि इस पर क्या क्या चीजें अपडेट है और किस तरीके से जो है उन्होंने इस केस को जो है अभी तक देखा है। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जहां हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं और मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग, हमारा भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हमारे भी रिश्तेदार है, नातेदार है, समाज के हम प्रमुख अंग हैं और समाज में हम सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है और अगर किसी ने इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया है तो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। उसने तो जगदीश गोस्वामी ने तो 2024 के मामले को उठाया। असली बात ये भी है कि जो माहीदीप टाकुली जो महिला है वो भी कह रही कि मेरा परिवार, विक्टिम तो वो भी है, पीड़ित वो भी है, पीड़ित आप भी हैं जी, तो उसकी उस पर भी तो कार्रवाई है। उस पर क्या कहना है आपको? तो मैं वही कह रहा हूं, उसके परिवार को कैसे न्याय मिला? वो कह रही मेरा पति घर बैठ गया है, मेरे बच्चों से 13 साल की बेटी है, उससे भी लोग पूछते हैं, हमने उस इस तरह का है रिलेशन है, हमने भी उस बात को जो है कहा है कि पुलिस के को जो है कि इस पर अविलंब जो है न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ये केस है। तो इस केस की जो स्टडी जो है पूर्णतः करी जानी चाहिए और जिसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है उसका बेनकाब करना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं पिछले कई टाइम से जो है इस बात को बार बार उठाते आया हूं कि इस तरीके से जो एआई और जो फेक आईडी के माध्यम से जो डी फेक आईडी बनाकर लोगों को भ्रमित करना और जनता को गुमराह करना, किसी की इज्जत खराब करना, तो ये बहुत षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि इस षड्यंत्र का जो है पर्दाफाश होना चाहिए और पुलिस अगर इस पर कार्रवाई अगर अविलंब नहीं करती है तो फिर इसमें और भी बड़ी उसके लिए जो है हम जो है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे उसके साथ जो है
उसको करेंगे। अच्छा विधायक जी, आपकी वो महिला से भी बात हुई? क्योंकि महिला का कहना था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो उसके जिम्मेदार विधायक जी और पुलिस उसके जिम्मेदार होगी। बिल्कुल, उनका कहना बहुत जरूरी है। मैं क्योंकि कपकोट विधानसभा का विधायक भी हूं और मेरा कर्तव्य भी है कि अगर कोई पीड़ित है, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, और अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो एक तरीके से जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जो है जब सबके द्वारा जो है विधायिका बनाई गई है, सबका योगदान है, तो उनका कहना तो सही है कि विधायक अगर हमसे उन्होंने अपेक्षा की है तो न्याय उनको मिलना चाहिए। तो विधायक जी, इस पूरे मामले में आप पुलिस की कमजोरी मानते हैं कि पुलिस समय पे कार्रवाइयां नहीं करता? समय पर अगर इस पर कार्रवाई की गई होती और समय पर इन चीजों को, तभी भी मैं और भी आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी इस तरीके के षड्यंत्रों को रचने वाले लोग हैं, जो भी इस तरीके के गलत काम करने वाले लोग हैं, उनको बेनकाब करके उसको जनता के सामने लाना जो है पुलिस का महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि सार्वजनिक जीवन में हम सब लोग समाज के अंग हैं और समाज में किसी की प्रतिष्ठा को गलत तरीके से प्रसारित करना और गलत तरीके से डिफेम करना, किसी को जबरदस्ती ब्लेम लगाना, ये बहुत अपराध की श्रेणी में आता है। तो जिसने भी अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, मेरा यही आशा। विधायक जी, एक सवाल मेरा आपसे ये था, जैसे जिस तरीके से आपको डिफेम किया गया है इस प्रकरण में, क्या इस मामले में आप उस पर मानहानि का मुकदमा करेंगे? बिल्कुल, मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं कि 2 साल से ये मामला चलता रहा और 2 साल में सरकार आप ही की है, इसके पश्चात भी मतलब गंभीरता से नहीं लिया पुलिस ने, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? तो मैं आपसे वही बार बार मैं उन विषयों को आपके सामने रख चुका हूँ, क्योंकि इस पर मानहानि का मुकदमा भी जो है दर्ज किया जाएगा।